मैंने अपनी शहजादी से कभी कोई काम नहीं करवाया। आज आजर इसको ऑर्डर देकर चला गया। मेरी जिंदगी में यह हाल है तो फिर मेरे बाद पता नहीं क्या होगा। शहजीन बेटा, लाओ ये मुझे दो। ये मुझे दो, मैं खाना बनाऊंगा, तुम जाओ। बाबा मैं कर लूंगी, मुझे आती है आप कुकिंग, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? चाहे तुम्हें सारे जहान की कुकिंग आती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नाजी सारा घर का काम तुम्हारे पे लाद के चली जाए। बाबा ऐसा नहीं है, मैं कौन सा रोज रोज कुकिंग करती हूँ। देखो 2.5 घंटे हो गए इसे घर से गए हुए, और मुझे अच्छी तरह पता है ये दोनों माँ बेटियां कई सैर सपाटे कर रही होंगी डॉक्टर का बहाना बनाकर। बाबा सारा सारा दिन वो घर का काम करती हैं, अगर कभी कभार घूमने फिरने निकल गई तो उसमें क्या गलत है? शहजीन बेटी तुम बहुत मासूम हो, तुम नहीं समझोगी। नाजी अब वो नाजी नहीं रही है। अरे मुझे जवाब दे देती है। मैंने बताया था ना तुम्हें नाश्ते वाला किस्सा। बेटा वो बहुत चालाक हो गई है। आजर के सामने ऐसी मासूम बन जाती है और सारा मलबा मुझ पर पड़ जाता है। बाबा हो सकता है आपको कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि नाजी भाभी हमेशा से आपकी इतनी इज्जत करती हैं। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं मालूम, मैं यहां लोगों के बदलते हुए तेवर अच्छी तरह जानता हूं। अब तो आजर भी मुझसे बदतमीजी करने लगा है, अपनी बीवी के सामने मुझे जवाब देता है। बाबा तो आप बैठकर प्यार से समझाएं उन्हें। भाईजान समझदार हैं, आपकी बात समझ जाएंगे। और आप तो जानते हो बचपन से कितने जज्बाती हैं, जज्बात में आके कुछ आप लोग कह दिया होगा। आप परेशान नहीं हो, आपको मेरी हेल्प करनी है, जाएं जाके तंदूर से रोटी लेके आएं, खाना मैं तैयार करती हूँ। हाँ जाएं 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 बाबा जाएं। बेटा ध्यान से देखा, कुछ अपने आप को जला मत लेना। ठीक है, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। कौन हो तुम? क्या लेने आए हो यहाँ? मत करें बाबा जान, आपका खून हूं, आपका बेटा हूं, ये मत करें, माफ कर दे। जो गलत फहमियां है मुझे लेके प्लीज दूर कर दें बाबा जान। खबरदार, खबरदार जो खुद को मेरा बेटा कहा। मेरा कोई बेटा नहीं है, जाओ यहां से, फौरन चले जाओ यहां से। नूरी और उसका मियां आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे सामने। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। ये यहाँ क्या कर रहा है? बेटा तुम लोग अंदर जाओ, मैं इससे बात कर रहा हूँ, जाओ। मुझे आमिर से मिलना है। मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, जाओ यहाँ से। हमारा तुमसे हर रिश्ता और हर ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सुन लिया तुमने, अब जाओ। कौन है ये? हाँ कोई भी नहीं। आए अंदर चलते हैं, आज। सुन लिया तुमने, दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखा। गिर है ये मरासिम की चाहत के खुल जाए, और रूहों में रूहों की सब खुशबुएं घुल जाए। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े है झोल बेमोल वफा बेमोल।
अम्मी चले, मुझे छोड़ कर आए। बस कर दे, मैंने आराम करना है, थक गई हूँ। कम वक्त तुम्हारे सारे टेस्ट एक जगह पे क्यों नहीं होते? घूम घूम कर इधर से उधर, तौबा है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि इतने टेस्ट हो क्यों रहे हैं। अपने इत्मीनान के लिए, ताकि मैं जान लूं कि तू बिल्कुल ठीक है। मैं चाह रही हूं कि इसके बाद बच्चे के लिए तेरा इलाज करवाऊं ताकि ज्यादा देर ना हो। लेकिन नाजी, उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरा भी नहीं है, तेरा अपना काम है। थोड़ी देर के लिए तुझे ड्रामा करना पड़ेगा कि तू उम्मीद से है। नर्स को पैसे मैं दे दूंगी, तू फिक्र ना कर। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतना बड़ा झूठ हम कैसे छुपाएंगे और कब तक छुपाएंगे? बेवकूफ, तू ये बात क्यों नहीं सोचती कि भाई साहब और आजर को काबू करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। समझ आई? तेरा आगे पीछे होंगे। तू बस ये कर, ज्यादा सवाल ना कर। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। लेकिन बस कर दे और माँ का शुक्रिया कर। यहाँ ले आई हूँ, तू आराम कर सकती है। वहां तो फिर नौकरानी बन जाना था तूने। ज्यादा ना सोच जो मैं कह रही हूँ। और इतना मुश्किल तो नहीं है ना, ड्रामा ही करना है ना तूने, हल्का फुल्का कर लेना। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? लगते तारिक और नूरी। अम्मी, आ गई अपनी माँ के घर से सैर सपाटे करके। बस कर दें ताया अबू, हर वक्त आना तशना करते रहते हैं आप। तुम अपनी हरकतें तो देखो, जैसा करोगी वैसा ही सुनोगी। हरकतें तो आपको हानिया की भी अच्छी नहीं लगती थी। अगर इस दुनिया में कोई फरिश्ता है तो वो आपकी बेटी शहजीन है ना? खबरदार, जो हानिया का नाम इस घर में भी लिया, और अगर तुमने एक लफ्ज भी मेरी बेटी के खिलाफ बोला तो जबान खींच लूंगा गुद्दी से। बस हम अपनी जबान संभाल के रखें। और आप हम सब पे अंगारे बरसाते रहे। सबकी जिंदगी अजीरन बना रखी है आपने। बकवास बंद करो। इतना गुस्सा मत करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अपनी हरकतें देखो और अपनी जबान। गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या है? ये जो जबान है ना तुम्हारी, इसके नीचे खंदक है, खंदक। मैंने ऐसा क्या कह दिया ताया अबू जो आपको इतना गुस्सा आ गया? अरे कहने को कुछ रह गया है? मेरा दिल तो चाह रहा है कि खड़े खड़े अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन फिलहाल तुम मेरी नजरों से बस दूर हो जाओ। नाज़ी, वो लगी है। नाज़ी उठो, प्लीज उठो, प्लीज। तुम ठीक हो? क्या हुआ? आपको क्या हो गया बाबा? ये कैसी हरकतें करना शुरू हो गए आप? हाजिर, मैंने कुछ नहीं किया। ये ड्रामा कर रही है, बिल्कुल अपनी माँ रुबीना की तरह। जब वो नई नई शादी होके आई थी तो वो भी यही ड्रामे करती थी। बस कर दे बाबा, खुदा का वास्ता है, बस कर दे। आप तो इसको इंसान ही नहीं समझते। सारा दिन मशीन की तरह काम लेते हैं और उसके बाद ये सलाह देते हैं। बकवास बंद करो। कोई एहसान नहीं करती है। हर लड़की अपने ससुराल में जाकर सारे काम करती है, सारे बोझ उठाती है, सारी जिम्मेदारी करती है। अच्छा, तो आपका अपनी बेटी के बारे में क्या ख्याल है? जब वो अपने ससुराल में जाकर काम करती है तो उसकी तो बहुत तकलीफ होती है आपको। खबरदार, जो मेरी बेटी से इसको मिलाने की कोशिश की। मेरी बेटी मासूम है और ये चालाक है, मक्कार है। इसकी सारी खिदमत को आज आप मक्कारी का नाम दे रहे हैं बाबा। बहुत अफसोस की बात। इसकी तारीफ करना तो दूर की बात, आज आपने इस पर हाथ ही उठा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था आप इस हद तक गिर सकते हैं बाबा। बहुत घटिया हरकत की है आपने। हाजिर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आओ तो आ जाओ। ताया अबू मुझसे बहुत खफा रहते हैं आज़र।
हर वक्त गुस्सा करते रहते। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा क्या कसूर है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और बाबा भी दिल के अच्छे हैं, दिल के बुरे नहीं हैं। तुमसे नफरत नहीं करते, बस गुस्से में आ जाते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो प्लीज। कैसे ना सोचूं, मैं उनका इतना ख्याल रखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, लेकिन वो फिर भी गुस्सा हो जाते हैं। सब कुछ करती हूँ मैं क्या करूँ आज़िर? पापा को मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हर बात में नुक्स निकालते हैं। हाजिर मैंने कभी भी नहीं किया ये काम। मुझे नहीं पता कि रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े एक साथ नहीं धोते। वो प्यार से भी तो समझा सकते हैं, हर बार डांट डपट के समझाना लाजमी है क्या? हद हो गई है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो, बस ज्यादा स्ट्रेस मत लो। डॉक्टर के गई थी ना, क्या कहा उसने? उसने कहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी है, ख्याल रखो अपना। हाँ तो ये तो सच है, कमजोरी तो है तुम्हें। कोई जूस सूप कुछ भी नहीं तुम खाती पीती हो। मैं शहजीन से कहता हूँ तुम्हारे लिए जूस बनाए। जी आ जाए। शहजीन। जी भाई। यार वो जल्दी से जूस बना के ले आओ, नाजी की थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ जी। एक काम करना, रूम में ही ले आना। किस तरह ऑर्डर दिए जा रहे हैं मुझे। पहले तो ऐसे नहीं थे, मेरे काम भी खुद कर दिया करते थे। ताया जी घर पे हैं? हाँ अपने रूम में होंगे शायद, आप देख लें। तुम परेशान लग रही हो। नहीं सब ठीक है। वो नाजी बाजी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ उसे? कुछ खास नहीं, थोड़ी सी वीकनेस है, बीपी लो हो गया, उन्हीं के लिए जूस बनाने जा रही थी। आपको बाबा से क्या काम था? वो दरअसल अब्बू के नाम पे मदरसे में कुछ काम करवाना चाह रहा था मैं, सदका जारिया के तौर पे, तो ताया जी से मशवरा करना था। अब बाबा अपने रूम में होंगे, आप देख लें। शहज़ी तुम ठीक हो? बाबा जान की नफरत खत्म ही नहीं हो रही। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं कि उनकी नफरत खत्म हो जाए। शहीर मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, उनको थोड़ा वक्त दो और खुद को भी। बिला वजह बार बार सोच के परेशान होते रहते। वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं मान रहा था। बहुत मोहब्बत करते थे चाचा जान से, मुझे पता था दुखी होंगे तो बस चला गया। तुम्हारी सोच अच्छी थी, मगर बाबा अभी बदजन है तुमसे।
इसलिए उन्हें तुम्हारा हर काम गलत ही लगेगा। तो नूरी आई थी अपने शौहर के साथ, अपने शौहर के सामने मेरी तस्लील करके गई है, बोल के गई है कि कोई रिश्ता नहीं है हमारे साथ, चले जाओ यहाँ से। नूरी का शौहर, उसकी शादी हो गई? बहुत बनी सबरी थी, मुझे देखकर और करीब हो गई अपने शौहर को। बड़ी घटिया हरकतें की हैं उसने, हमेशा से ऐसी थी पर मैं इग्नोर करता रहा। चलो अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई। शौहर कैसा है उसका? पता नहीं, ऐसा भी था, मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ उसका। अच्छा तुम संभालो खुद को शहीर, जाओ तुम मुंह हाथ धो लो और फ्रेश हो जाओ। फातिमा, क्या सोच रही हो? तो तुम्हारे सारे खौफ दूर हो गए होंगे, शादी हो गई है उसकी। मैं शहर के लिए चाय बनवाती हूँ। आप तो इसको इंसान ही नहीं समझते, सारा दिन मशीन की तरह काम लेते हैं और उसके बाद ये सलाह देते हैं। बकवास बंद करो, कोई एहसान नहीं करती है। हर लड़की अपने ससुराल में जाके सारे काम करती है, सारे बोझ उठाती है, सारी जिम्मेदारी करती है। अच्छा, तो आपका अपनी बेटी के बारे में क्या ख्याल है? जब वो अपने ससुराल में जाकर काम करती है तो उसकी तो बहुत तकलीफ होती है आपको। मेरी बेटी इसकी कुछ नहीं है, ये हाजिर ही था, उसके अल्फाज थे ये। कितना बदल गया है वो। कल तक जो मुझसे आंख मिलाकर बात ना करता था, आज वो मुझ पर उंगली उठा रहा है। क्या खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ ना, जब तुम्हें कुछ नहीं खाना है तो। मामा पता नहीं कहाँ चले गए, तक आए नहीं। ये रोटियां कौन लेके आया? नाजी, ना क्या हुआ मेरी बच्ची को? चच्ची जान आप परेशान मत हो, नाजी बाजी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया उनका। बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया? माफ करना, एक मेरी बच्ची, नन्ही सी जान उसकी, और तुम लोग काम करवा करवा कर उसको बीमार कर रहे हो। बुरा ना मनाना, लेकिन शहज़ीन अगर तुम हमेशा के लिए आ गई हो ना वापस मैके, तो अपने हाथ में जरा हिला लो। समझ आई तुम्हें? हर वक्त मेरी बेटी तुम्हारी खिदमत करती रहेगी, नौकरानी तो नहीं है ना तुम्हारी। खैर नाजी, शायद चच्ची जान को बुरा लग रहा है मेरा यहाँ रहना। जाहिर है ये मेरा नहीं, उनकी बेटी का घर है। लेकिन मेरा घर कहाँ है?
नाजी, नाजी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ सुची जान, वीकनेस हुई थी। लेकिन आप डॉक्टर के पास गई थी, आप इसके लिए कुछ मल्टीविटामिन्स ले आती। बेटा जी, डॉक्टर ने कहा था जब तक टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई दवाई नहीं दे सकते ना। क्या मतलब? तुम्हें बताया नहीं? डॉक्टर ने कहा है शायद खुशखबरी हो। क्या? हाँ, और बेटा जी मेरा तजुर्बा भी यही कह रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप सच कह रही हैं? बेटा जी मैं क्यों झूठ बोलूंगी, जो डॉक्टर ने कहा है वही बता रही हूँ तुझे। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ लेकिन अभी रिपोर्ट्स नहीं आई। हाँ लेकिन रिपोर्ट में भी वही होगा जो डॉक्टर ने कहा है, जो मुझे लग रहा है। बस हाजिर एक दरखास्त है तुझसे बेटा, अब तूने नाजी को कोई काम नहीं करने देना। ये जो पूरा दिन आंधी तूफान की तरह लगी होती है ना, बस इसका ख्याल रखना है तूने। आप बेफिक्र रहिए, मैं नाजी को घर का कोई काम नहीं करने दूंगा। ये बस आराम करेगी, जो भी काम है शहजीन से कह देंगे वो कर देगी। नहीं बेटा, शहजीन को मत कहना, भाई साहब बुरा मना लेंगे। अरे क्यों नाराज होंगे वो? नाजी हमें इतनी बड़ी खुशी दे रही है, वो तो खुद बहुत खुश होंगे। हाँ लेकिन मैं काम करूंगी, बच्ची क्यों काम करे? चाची जान, आपको घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये शहजीन का भी घर है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी घर का काम करते हुए। आप बेफिक्र रहिए, नाजी अब घर का कोई काम नहीं करेगी। मैं ऐसे कोई काम करने ही नहीं दूंगा, ये सारा दिन आराम करेगी बस। मैं शहजीन से कहता हूँ खाना लगाए। जीता रहे बेटा, जा और बहन को टॉर्चर दे। हाँ क्या जरूरत है कहने की, अभी नहीं आई रिपोर्ट। तो जो सच है वही कहूंगी ना। चुप कर जा। तो नूरी आई थी अपने शौहर के साथ, तो शौहर के सामने मेरी तस्लील करके गई है, बोल के गई है कि कोई रिश्ता नहीं है हमारे साथ, चले जाओ यहाँ से। नूरी का शौहर, उसकी शादी होगी? बहुत बनी सब्री थी, मुझे देखकर और करीब हो गई अपने शौहर के। घटिया हरकतें की है उसने। हमेशा से ऐसी थी पर मैं इग्नोर करता था। चलो अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई। शौहर कैसा है उसका? पता नहीं, ऐसा भी था, मैं क्या लेना देना, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ उसका। फातिमा, डिजाइनर को कॉल कर ली? नहीं अभी बात नहीं हुई मेरी। कॉल कर लेती, तुम्हारी मेजरमेंट्स मांग रहे थे। एक बात बताओ, तुम नूरी का सुन के सैड हो गई थी ना? तुम्हें लगा कि शहीर उसकी शादी का सुन के अफसरदा है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब अब तुम मुझसे छुपाओगी बातें? तुमसे तो चाह के भी मैं कोई बात नहीं छुपा सकती। शहीर में मुनाफिकत नहीं है फातिमा, कुछ ऐसा अंदर से है वैसा ही बाहर से। तुमसे वो सच्ची मोहब्बत करता है फातिमा, तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। तुम भी प्लीज अपने दिल से ये सारे शिकवे, सारे खौफ निकाल दो। अगर शहीर को पता चलेगा कि तुम अभी भी उसको लेके डाउटफुल हो, उसे कितना बुरा लगेगा। तुम ठीक कह रही हो हानिया, मुझे वाकई ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब मैं शहीर के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी। आई प्रॉमिस। गुड गर्ल। चलो अब जल्दी से डिजाइनर को कॉल कर लो, बार बार मुझे कॉल्स कर रहे हैं। हाँ मैं करती हूँ अभी। शहजीन, खाना बना लिया? जी भाई। ठीक है, काम करो, ट्रे में लगाओ खाना। मेरा और नाजी का खाना रूम में ला दो, मैं कहीं खाएंगे। रूम में? हाँ रूम में। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डाइनिंग तक नहीं आ सकती। भाई मैं क्या मैं वो? तुम्हें जरा सा काम कह दो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। तो बेचारी सारा दिन घर संभालती है, उसका हाथ बटाया करो तुम। भाई मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था ना, मुझे वो नहीं जानना। तुम भी मेरी एक बात गौर से सुन लो, अब तुम मेहमान नहीं हो इस घर के कामकाज संभालो।
अबे क्या फोन में लग गई हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? खाना लगा के लाओ भाई। बाबा को कॉल कर रही हूँ, रोटी का कह के गए थे, अभी तक नहीं आए। बच्चे नहीं है वो, गुम नहीं जाएंगे, सारे रास्ते आते हैं उन्हें। फोन छोड़ो और खाना लेके आओ। क्या हो गया भाई को? अरे बाजी, मैं तो कहता हूँ अब आप वापस ही ना जाएं, जरा मजा चिखाएं उसको। उसको भी पता चले ना कि औरत के बगैर कैसे जिंदगी गुजरती है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रही थी। कुछ अरसा रुक जाती हूँ यहाँ। अरे कुछ अर्सा क्यों बाजी, ये आपका अपना घर है, आपके भाई का घर है ये। मेरा भाई, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। नौरीन, इतनी देर में आई हो और सिर्फ चाय लेकर आई हो बेटा, साथ कुछ खाने को भी ले आती हूँ। तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत खराब रहती है, ब्लड प्रेशर लो रहता है मेरा। बाजी ठीक कह रही हैं, कुछ पकोड़े वगैरह, कुछ सैंडविच बनाकर ले आती इसके साथ, खाली चाय पियेंगे हम। मुझे पकौड़े बनाने नहीं आते, इसलिए मैं नहीं बना सकती। अरे तारिक, कैसे डर जबान चल रही है इस लड़की की। तुम्हें मैंने पकोड़े बनाने को कहा है, चाइनीज बनाने को नहीं कहा। और मैंने भी आपसे कहा है कि मैं पकौड़े नहीं बना सकती क्योंकि मुझे नहीं आते। अगर आप दोनों ने अपनी फरमाइशें पूरी करवानी है तो प्लीज एक नौकर रख लीजिए। क्या कहा तुमने? नौकर रख लूं? तो फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? सुनो नौरीन, किचन में जाओ, पकोड़े भी बनाकर लाओगी तुम और सैंडविच भी। चलो जाओ। मेरी बात सुनो तारिक, ये लातों का भूत है, बातों से कभी नहीं मानेगा, समझ रहे हो मेरी बात? सारा मूड खराब कर दिया बाजी। शहजीन बेटा। बाबा, बाबा, आप कहाँ चले गए थे? बेटा तुम परेशान क्यों हो? कैसे ना परेशान हूँ बाबा, आप रोटी का कह के गए थे ना, किस वक्त कह के गए थे और आप किस वक्त वापस आ रहे हैं? फोन कर करके मैं थक गई। बेटा वो मुश्ताक का फोन आ गया था दफ्तर से, इमरजेंसी थी, तो बस मैं वो हाँ रोटी रख के तो गया था यहाँ पर। जी मिली थी मुझे टेबल पे। बाबा मुझे क्या पता कि कौन रख के गया? और फोन भी आपका बन जा रहा था। हाँ वो चार्जिंग खत्म हो गई थी, चार्जिंग। बाबा आप क्यों करते हैं ऐसा? मैं कितना परेशान हो गई थी। नहीं नहीं बेटा, परेशान नहीं। काश मैं तुम्हें बता सकता मेरी बेटी, क्योंकि बच्चों की नफरत भरे रवैये ने मुझे बिल्कुल मार डाला। पहले शहीर और अब आज़र। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़। शुक्रिया किस बात के लिए? इतनी अच्छी खबर सुनाने को। तुम नहीं जानती शायद, मैंने जब हानिया को उस बच्चे के साथ देखा था तो बहुत अपसेट हो गया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब से तुमने ये खुशखबरी सुनाई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे एक नई जान आ गई है मुझ में। अब मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, क्योंकि जो कुछ शहजीन के साथ हुआ, जिस डिप्रेशन से वो गुजरी और उसका जो नुकसान हुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी हो। अब बाबा भी अगर तुम्हें डांटेंगे ना तो उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, जवाब दूंगा, लेकिन तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा।
थैंक यू आजर। थैंक यू। चल बस आराम कर, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, आराम कर। बदगुमानी की धुन मोहब्बत को नजरों से ओझल तो कर देती, मगर खत्म नहीं करती। हमें कितना परेशान है हम दोनों को लेकर। मेरा तो केस ही डिफरेंट है। सुलह की तो शायद गुंजाइश है, अगर आप अपना घर तो ना टूटने दें। भाई वो नादान है, ना समझ है, मगर आप तो अक्लमंद हैं। आप एक बार और कोशिश करना मम्मी की खातिर। मम्मी बहुत उदास है। शहजीन, मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था, मगर तुमने मेरी मोहब्बत को नदामत बना दिया मेरे लिए। भाई जब से ऑफिस से आए हैं रूम में ही बैठे हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं कॉफी रूम में ही ले आऊं, मिल के पियेंगे और बातें भी करेंगे। थैंक यू, आई डेफिनेटली नीडेड दिस। ऐसे ही जरा रेस्ट करने का दिल चाह रहा था तो यहीं बैठ गया। किसी की याद आ रही थी? तकलीफ दे यादों को भूल जाना ही अच्छा होता है। इस तकलीफ में राहत भी होती है, बस अगर इंसान अपनी अना को मार दे। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम ये चाहती हो कि मैं सब कुछ भुला के बगैर किसी कसूर के शहजीन के आगे झुक जाऊं? नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ। जिंदगी भर की अजियत से तो बेहतर है कि आप एक बार अपनी अना को शिकस्त दे दें। लेकिन आई अंडरस्टैंड, आपका पर्सनल मैटर है और मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। तो मेरी जात से अलग थोड़ी हो माय डियर सिस्टर, और तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है, इसलिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। जी भाई बिल्कुल, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। बस याद रखिएगा कि सहन हमेशा उलझा देता है, इसलिए कभी कभी हमें दिल की भी सुननी चाहिए। बहुत समझदारी की बातें नहीं करने लग गई हो तुम दादी माँ। ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं दिल की भी सुन लूं। ओके गुड। कॉफी कैसी लगी? बहुत अच्छी। हमजा का? हमजा बस अपने रूम में है, मम्मी के पास। ओह चलो कॉफी पी के फिर हमजा के पास चलते हैं। कह रहा था आइसक्रीम खानी है। तो मैं ले चलता हूँ। डन। बाबा कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। बताएं ना क्या टेंशन है? सुबह से आपने कुछ नहीं खाया था और अभी भी सिर्फ आधी रोटी। क्या बताऊं मेरी बच्ची, मैं हाजिर के रवैये ने उलझा के रख दिया है मुझे। जिस लहजे में वो मुझसे बात कर रहा है वो लहजा उसका नहीं है। मुझे भी बहुत हैरत हो रही है बाबा। आज सुबह से मैं भाईजान के पीछे लगी हुई हूँ कि बाबा से जाके उनकी तबीयत पूछ लें, उनका हाल पूछ लें, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस नाजी बाजी की फिक्र है। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। और नाजी बाजी सुबह से लेकर अब तक अपने रूम से नहीं निकली, खाना भी रूम में मंगवा लिया। तुम लेके गई थी खाना उसका? नाजी का तो असल रूप अब मेरे सामने आया है। तुम्हें पता है दोपहर में इस कदर बदतमीजी की है उसने, और जैसे ही हाजिर आया वो ड्रामा शुरू हो गया, मजलूम बन गई, बेहोशी गई, तारी हो गई उस पे। बाबा वो शुरू से ऐसी ही थी, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ सके। हाँ बेटा, मेरी ही गलती है। भूल गया था कि वो रुबीना की बेटी है। लेकिन आजर भाई तो आपकी औलाद है ना।
नाजी बाजी के आगे उनको आपको तरजीह देनी चाहिए, वो आपको गलत नहीं कह सकते। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है उसे। मेरा बेटा मेरा ना रहा, बहुत तकलीफ पहुंचाई है उसने मुझे, बहुत तकलीफ दी है उसने, बड़ा दिल दुखाया है उसने मेरा। बाबा आप अफसरदा ना हो, हम दोनों मिलकर भाईजान से बात करेंगे एंड आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। हाँ